अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक जो है हम आज पढ़ने जा रहे हैं फिर से जो है साइंस सब्जेक्ट। इट्स फॉर क्लास 8 साइंस में हम देखते हैं हम चैप्टर नंबर 10 पढ़ रहे हैं, दैट्स रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस है और चैप्टर नंबर 10 है हमारा, दैट्स द रीचिंग द एज ऑफ एडोलिसेंस। ये हमारा इस चैप्टर में 7वां लेक्चर है। तो आज जो है इसमें हम पढ़ रहे हैं टॉपिक जो हमारा है, दैट्स हाउ इज़ द सेक्स ऑफ ए बेबी डिटरमाइंड। यानी जब फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग फ्यूज़ होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, फिर हमें कैसे पता चलेगा ये जो यंग वन आने वाला है, ये बेबी डेवलप हो रहा है माँ की कोख में, ये बॉय होगा कि गर्ल होगी। वी नो दैट स्पर्म प्लस एग लीड्स टू फर्टिलाइजेशन। जब स्पर्म और एग मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस प्रोसेस से जो नई सेल बनती है, नया स्ट्रक्चर बनता है, उसको जाइगोट कहते हैं। स्पर्म मेल गैमीट है, एग फीमेल गैमीट है, इन दोनों का यूनियन होना, फ्यूजन होना, मिल जाना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और फर्टिलाइजेशन स्पर्म और एग के मिलने से जो नया स्ट्रक्चर बनता है उसको जाइगोट बोलते हैं। अब जाइगोट में ही पूरी इंफॉर्मेशन होती है। जाइगोट डेवलप्स इन द यूट्रस ऑफ द फीमेल। जो मदर्स यूट्रस होती है उसमें जाइगोट की डेवलपमेंट होती है और वो यंग वन वहीं पे बनता है, बेबी वहीं पे बनता है। अब इस फर्टिलाइज्ड एग या इस जाइगोट में पूरी इंस्ट्रक्शन है कि ये सेक्स ऑफ द बेबी जो है वो क्या होगा, ये बेबी जो बन रहा है, डेवलप हो रहा है, ये बॉय होगा कि गर्ल होगी। ये इसी जाइगोट के न्यूक्लियस में है। अब न्यूक्लियस में ऐसा क्या है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स होती है। द इंस्ट्रक्शन इज प्रेजेंट इन द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। अब ये पूरी इंफॉर्मेशन क्रोमोसोम्स में होती है। क्रोमोसोम थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं न्यूक्लियस में, हर एक सेल में। इसी तरह इस जाइगोट में भी है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, उनको क्रोमोसोम्स कहते हैं। क्रोमोसोम्स में ही पूरी इंस्ट्रक्शन होती है। इन द फर्टिलाइज्ड एग क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल। यानी फर्टिलाइज्ड एग में जो है एक्चुअली यही क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स उसी न्यूक्लियस में जाइगोट की। तो जाइगोट न्यूक्लियस से ही क्रोमोसोम से ही पता फिर चलता है कि ये आगे बॉय होगा कि गर्ल होगी। हम ये जानते हैं कि ह्यूमन बींग्स, इंसान जो है, ह्यूमन बींग्स में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। हर सेल में या हर न्यूक्लियस में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, या दूसरी तरह से हम कह सकते हैं 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। उनमें से 2 क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनको सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं। यानी 2 क्रोमोसोम्स आउट ऑफ दोज 46 क्रोमोसोम्स या 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, और 2 क्रोमोसोम की आसान, इनको हम सेक्स क्रोमोसोम्स बोलते हैं। इन सेक्स क्रोमोसोम्स को क्रोमोसोम एक्स और क्रोमोसोम वाई बोलते हैं। सेक्स क्रोमोसोम 2 जो होते हैं हर ह्यूमन बीइंग में, उनको एक्स और वाई क्रोमोसोम्स बोलते हैं। एक फीमेल जो होती है उसके बॉडी में 2 क्रोमोसोम्स होती हैं, दोनों एक्स क्रोमोसोम्स होती हैं। यानी फीमेल सेक्स क्रोमोसोम्स जो है वो दोनों एक्स क्रोमोसोम्स ही हैं। इसी तरह अगर हम मेल्स की बात करें, वाइल मेल हैज़ 1 एक्स एंड 1 वाई क्रोमोसोम। तो फीमेल्स जो है, फीमेल्स में 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं और मेल्स में 1 एक्स क्रोमोसोम और 1 वाई क्रोमोसोम होता है। इसी तरह गैमीट जो होता है, गैमीट कैसे बनता है, स्पर्म और एग हैव ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स। गैमीट्स यानी स्पर्म या एग जो है, स्पर्म में 1 ही क्रोमोसोम होगा और एग में 1 ही क्रोमोसोम होता है। अब ये डिपेंड करता है, एग में दोनों या 1 एक्स या दूसरा एक्स, एक्स एक्स ही होगा, यानी जबकि स्पर्म में या तो एक्स होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। द अनफर्टिलाइज्ड एग ऑलवेज हैज़ 1 एक्स क्रोमोसोम। ये जो एग होता है जो फर्टिलाइज अभी नहीं हुआ है, उसमें हमेशा खाली एक्स क्रोमोसोम ही होता है, उसमें वाई कभी नहीं होता है, उसमें खाली एक्स क्रोमोसोम होता है। जबकि स्पर्म्स जो है 2 तरह के होते हैं, स्पर्म्स आर ऑफ 2 काइंड्स, या तो इसमें एक्स क्रोमोसोम होगा या वाई क्रोमोसोम होगा। इस तरह हम कहते हैं स्पर्म्स आर ऑफ 2 kinds, यानी 1 kind has an X chromosome and the other one has a Y chromosome। यानी स्पर्म्स 2 तरह के होते हैं, एक तरह की क्रोमोसोम ऐसे हैं जिनमें खाली X क्रोमोसोम होता है और दूसरा वो काइंड होता है जिनमें खाली Y क्रोमोसोम होता है। When sperm containing X chromosome fertilizes the egg, अगर X क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने एग को फर्टिलाइज किया
तो जो जाइगोट बनता है वो जाइगोट जो है उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक तो स्पर्म का एक एग का। तो जो जाइगोट बनेगा इस स्पर्म की वजह से उसमें 2 एक्स क्रोमोसोम्स होंगे, यानी और जो ये डेवलपिंग बेबी होगा, ये जो चाइल्ड होगा वो गर्ल होगी, फीमेल होगा, यानी वो क्योंकि उसमें 2 एक्स आ जाएंगे। जैसे स्पर्म प्लस एग वो जाइगोट बनाते हैं, स्पर्म का एक्स क्रोमोसोम एग का एक्स क्रोमोसोम बन जाते हैं 2 एक्स क्रोमोसोम, और 2 एक्स क्रोमोसोम से गर्ल बनती है। अब अगर कहीं ऐसा हुआ कि स्पर्म कंटेनिंग वाई क्रोमोसोम fertilizes the egg, if the sperm containing Y chromosome fertilizes the egg, अगर Y क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने इसको एग को फर्टिलाइज किया तो क्या हो जाएगा, द जाइगोट विल हैव 1 एक्स क्रोमोसोम एंड 1 वाई क्रोमोसोम। जाइगोट के पास 1 एक्स क्रोमोसोम आएगा एग का, और वाई क्रोमोसोम एक आएगा स्पर्म का। तो नया जो कम्बिनेशन बनेगी इट वुड डेवलप इनटू मेल चाइल्ड। अब ये जो चाइल्ड बनेगा एक्स और वाई वाला वो मेल चाइल्ड बनेगा, यानी वो एक बॉय होगा। तो हम क्या समझ इसमें ये समझते हैं, स्पर्म प्लस एग या एग प्लस स्पर्म इज इक्वल टू जाइगोट। एग की एक्स क्रोमोसोम और स्पर्म की वाई क्रोमोसोम, यहाँ पे एक्स और वाई मिलके एक्स वाई बनता है और वो एक बॉय होता है। हाँ हाँ, अब हमें एक चीज़ समझ आ गई, दैट सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ द फादर डिटरमाइन द सेक्स ऑफ एन अनबॉर्न बेबी। ये जो बेबी अभी बच्चा अभी पल रहा होता है, अभी उसकी बर्थ नहीं होती है, डेवलप हो रहा होता है, उसका चाहे बॉय होगा या गर्ल होगा, ये डिपेंड करता है फादर के क्रोमोसोम पे, क्योंकि बॉय बनता है वाई क्रोमोसोम से और वो वाई होती है फादर के क्रोमोसोम्स में, फादर के क्रोमोसोम्स में, वो मदर के क्रोमोसोम में नहीं होता है। लिहाजा ये फादर के क्रोमोसोम्स पे डिपेंड है, मदर के क्रोमोसोम्स को इससे लेना देना कुछ नहीं है। लिहाजा अगर ये बिलीफ है, मिस बिलीफ है कुछ सोसाइटीज़ में कि मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर बेबी, अक्सर इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग एंड अनजस्टिफाइड ऑल्सो। हाँ, तो अक्सर कुछ अभी पुरानी दकियानूसी सोसाइटीज़ में ये चल रहा है कि कोई अगर लेडी है उसकी ज़्यादा गर्ल्स ही पैदा होती हैं, गर्ल्स ही जन्म देती हैं वो, तो उसको मनहूस माना जाता है, नाहस माना जाता है कि इसको लड़का पैदा नहीं होता है, जबकि ये पूरी जो है इसकी इन्फॉर्मेशन मेल के पास होती है, फादर के पास, किसी औरत के पास, मदर के पास इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। ये डिपेंड होता है फादर क्रोमोसोम पे। लिहाजा किसी मदर को इस बारे में ब्लेम करना ये बिल्कुल गलत बात है, नहीं करना चाहिए, ये अनजस्टिफाइड है, ये बिल्कुल गलत है। ओके, थैंक यू।